मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। खुदावन का शुक्र है कि हम एक नए दिन में दाखिल हुए हैं, और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं हम उस मसीह खुदावन की इस दुनिया में आमद की ईद के करीब से करीब तर और करीब तरीन होते जा रहे हैं। खुदावन का शुक्र हो। इसलिए आए आज के लिए हम खुदावन के कलाम में से एक हवाला देखेंगे। यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका नवा बाब और उसकी छठी आयत। खुदावन के कलाम में यहाँ लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। खुदावन की बरकत उसके कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर हो। खुदा की ज़ात में एक अजीब रिश्ता हम देखते हैं, जो कई मर्तबा इंसानी रिश्तों से बहुत बुलंद, बहुत आला और बहुत कमाल है। कि बाप बेटे की इज्जत करता है, बाप बेटे को इज्जत देता है, बेटा बाप को इज्जत देता है। बेटे की बाप को इज्जत देना इंसानी तौर पर जब हम देखते हैं तो ये आम सी बात दिखाई देती है, लेकिन जब यही चीज़ हम पाक तसलीस में देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि बाप जो है वो बेटे को इज्जत देता है, और बेटा बाप को इज्जत देता है, और बाप रूल कुदस को इज्जत देता है, और रूल कुदस इन दोनों को इज्जत देता है। तो ये इज्जत का एक रिश्ता है जो पाक तसलीस में देखने को मिलता है। आज जिस खुदावन यीशु मसीह के नाम को देख रहे हैं हम, ये है अबदियत का बाप। अबदियत का बाप से मुराद ये है जिसमें से अबदियत निकली हो, यानी जो वक़्त से बालातर हो, उसका वक्त से कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि जब वक्त बना तो वो मसीह खुदावन की कुदरत से बना, और जब वक्त ख़त्म हो जाएगा तो वो भी मसीह खुदावन की कुदरत से ही ख़त्म हो जाएगा। जब हम खुदावन के कलाम को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सूरज, चांद, सितारे जो बनाए गए, वो निशानों, ज़मानों, दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए बनाए गए, ताकि ज़माने बने, दिन बने और साल गिने जा सकें। यानी कि वक्त को खुदा ने जब तैयार किया, या वक्त जब वजूद में आया, तो वो सूरज, चांद, सितारों की गर्दिश के वसीले से हमारे सामने आया। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं थीं, बेटा तब भी था। जब ये चीज़ें नहीं थीं, खुदा की ज़ात तब भी थी। और जब हम देखते हैं कि मसीह जो है वो टाइमलेस है, यानी कि वो वक्त के ताबे नहीं बल्कि वक्त उसके ताबे है, तो हमें इस हकीकत पे नाज होता है, हमें इस हकीकत को जान के फ़ख्र होता है कि हमारा जो नजात दहिंदा है वो कितनी कुदरत वाला है। लेकिन जो इतनी कुदरत वाला है, जिसमें से अबदियत निकली है, वो इस दुनिया में आया ताकि इस दुनिया में अपना ऐसा किरदार अदा कर सके कि जो किरदार कोई और अदा नहीं कर सका। जब हम यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो उसकी गोद में है उसने उसको जाहिर किया है। खुदा जो है, उसको जानना, उस तक पहुंचना, उसको देखना, उसको छूना, ऐसी ख्वाहिशात हैं जो हर इंसान के दिल में पाई जाती हैं, और हम हमेशा चाहते हैं कि काश हम खुदा को छू सकें, जान सकें, देख सकें। और हज़ारों दफ़ा ये सवाल हमारी ज़िंदगी में हमसे पूछा गया, और शायद बचपन में हमने भी ज़रूर पूछा होगा कि हम खुदा को कैसे देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, कैसे छू सकते हैं। तो फिर हमें पता चलता है कि इस दुनिया में खुदा को जानने, पहचानने और खुदा तक पहुंचने का एक ही वसीला है, और वो है मसीह खुदावंद। मसीह खुदावंद ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। वो कामिल खुदा का कामिल ज़हूर है। और हम देखते हैं कि जो बाप है उसने अपनी हालत को हमारे सामने पेश किया कि वो जैसे एक
चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, जैसे एक बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी औलाद की हर एक ज़रूरत को देखे और उसे पूरा करे। बाप की मोहब्बत का इजहार बच्चों के जज्बात को मजबूत करके नहीं होता। बच्चों के जज्बात को मजबूत करना, बच्चों को मजबूत इंसान बनाना, बच्चों को इस काबिल बनाना कि वो कुछ कर सकें, ये माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें से ज़्यादा हिस्सा जो है वो माँ डालती है। बाप की जिम्मेदारी ये होती है कि वो बच्चों की तमाम ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करे। उनका खाना पीना, पहनना, रहना, सहना, ये तमाम चीज़ें बाप की जिम्मेदारी होती है। और यही जिम्मेदारी कभी कभी चरवाहे की होती है। और मसीह खुदावन जो है वो तो अच्छा चरवाहा है। उसने तो सब कुछ किया अपनी भेड़ों के लिए, और उसने कभी भी अपनी भेड़ों को छोड़ा नहीं है। उसकी भेड़ें जो गुनाह में हैं, उसके लोग जो गुनाह में हैं, वो उनसे भी प्यार करता है। और जो लोग उसको जान चुके हैं और उसकी मोहब्बत को समझ चुके हैं, वो उन्हें भी प्यार करता है। उसने कभी किसी को अपने से दूर नहीं किया। उसने कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम गुनहगार हो तो मुझे तुमसे नफ़रत है। वो गुनाह से नफ़रत करता है, लेकिन गुनहगार से प्यार करता है। इसीलिए उसने इस इलाही इंतज़ाम को हमारे सामने रख दिया, क्योंकि हमने उसी के वसीले से खुदा को देखा, उसी के वसीले से हमारे लिए देने वाले कुर्बानी के सारे निज़ाम को देखा, जिसको जब उसने नुक्ता अरूज पर पहुंचाया तो उसने बताया कि पुराने अहदनामे में जो कुर्बानियाँ दी जाती थीं वो वक्ती थीं। वो कुछ देर के लिए तो ठीक थीं, लेकिन हमेशा के लिए दुरुस्त नहीं थीं। इसलिए उसने वो कुर्बानी दी दुनिया के पहले इंसान से आखिरी इंसान तक के लिए, क्योंकि ये कुर्बानी जो है अबदियत के बाप ने खुद दी है। और जो अबदियत का बाप है, उसने आखिरी चीज़ जो हमारे लिए की, वो बात है जो कई मरतबा जब हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो हम उससे लिपटे बगैर नहीं रह सकते। हम उसके शुक्र गुजार हुए बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि खुदा जो है उसने ना सिर्फ हमें अपनी नजात से रूशनास करवाया, बल्कि उसने हमें अपने ख़ानदान के फ़र्द बना लिया। क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा है। ये हक उसने दिया है क्योंकि वो अबदियत का बाप है। और अबदियत का जो बाप है, उसने बाप होने का ये फ़र्ज़ पूरा किया। उसने हमारी हर एक ज़रूरत को आज तक पूरा किया है। और इंसान की सबसे बड़ी जो ज़रूरत थी, वो थी गुनाह से आज़ादी और मखलसी, और वो उसने सलीब पर दी। और आज हम जब भी खुदा उनके हजूर खड़े होते हैं, तो हम इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस इख्तियार के साथ और इस ज़बरदस्त एतमाद के साथ हम खुदावंद के हजूर खड़े होते हैं कि हम उसके बेटे हैं और वो हमारा बाप है। हम उसके फर्जंद हैं, और वो हमारी हर बात सुनने के लिए हर वक्त और हर तरह से तैयार है। आमीन।